नमस्कार साथियों। यूपीएससी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खुशखबरी और खबर आ चुकी है। यूपीएससी ने स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 51/2026 जारी कर दिया है। ये स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 51/26। इस एडवर्टाइजमेंट में यूपीएससी ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट निकाली है। कहां पे निकाली है? यूपीएससी ने ये जो पोस्ट निकाली है एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए निकाली है। और कहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं हम? ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली का। यानी आप इस वैकेंसी के थ्रू दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे पोस्टेड हो सकते हो। यहाँ पर जो है 828 टोटल वैकेंसीज आई हैं। 828, 828 828 वैकेंसीज टोटल आई हैं, जिनमें से 124 वैकेंसीज प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हैं और 704 वैकेंसीज वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हैं। वीपी के लिए 704 है और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो है 124 वैकेंसीज हैं। इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज आई हैं, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की कितनी वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज, उनकी एलिजिबिलिटी कितनी है, कितना टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, एज लिमिट कितनी है, एज में रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, पे लेवल कितना होगा, फॉर्म भरने की डेट्स क्या है, लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट के बारे में समझेंगे, एग्जाम कब होगा, एप्लीकेशन फीस कब कितनी है, और जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसके सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, पूरे प्रोसेस के बारे में समझेंगे। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, फॉर्म भरते समय क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, उनको आप कैसे सुधारेंगे। ये सारी छोटी छोटी चीजें, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये वैकेंसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। यूपीएससी इनका एग्जाम लेगा। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है हमारा स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 51/2026। 828 टोटल वैकेंसीज होने वाली हैं। ये दोनों पोस्ट चाहे प्रिंसिपल की हो चाहे वाइस प्रिंसिपल की हो, ग्रुप ए लेवल की जॉब है। जर्नल सेंट्रल सर्विस के अंदर आती हैं, गेजेटेड ऑफिसर की हैं, लेकिन नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टार्ट है आज 25 जुलाई 2026 है। 25 जुलाई 2026 ही यहाँ पे फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट है। आज से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो फॉर्म जो है लाइव हो चुके हैं, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त है। 14 अगस्त, 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त 2026 जो है वो लास्ट डेट है। लास्ट डेट के बारे में आप एक चीज और ध्यान रखें कि सभी फॉर्म में मोस्टली लास्ट डेट जो होती है उसमें फॉर्म फिल करने का लास्ट टाइम रात को 12 बजे तक रहता है, 11:59 तक। लेकिन इसमें शाम को 6 बजे तक है, 6 PM। 14 अगस्त को 6 PM पे फॉर्म फिल होना बंद हो जाएंगे। लेकिन आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, फॉर्म फिल करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे फिल करना उसके बारे में भी हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे। जो एग्जाम होगा, आपका एग्जाम की जो डेट है, एग्जाम की डेट वो है 1 नवंबर। 1 नवंबर 2026 को एग्जाम होने वाला है। यानी आपके पास 3 महीने हैं, लगभग 3 महीने का समय है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के लिए तो 3 महीने में आपको अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी है। 1 नवंबर को पेपर होगा। 1 नवंबर को जो पेपर होने वाला वो OMR बेस्ड पेपर होने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कितनी पोस्ट आई हैं और हमारे इस चैनल को बनाने का उद्देश्य क्या है। बेसिकली जो भी कैंडिडेट प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करते हैं वो कोई ऑनलाइन मटेरियल लेते हैं,
कंटेंट जो है, क्योंकि उनके पास टाइम तो होता नहीं, स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर्स हैं, और बहुत ही कम टाइम रहता है। स्कूल के वर्क कल्चर में काफी लोड है, आजकल एसआईआर का भी काम चल रहा है, और भी बहुत सारे काम चलते रहते हैं। तो ऑनलाइन कंटेंट भी हमने देखा कि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल या कोचिंग सेंटर जो हैं, वहां पे जो कंटेंट मिल रहा है, वो कंटेंट जो है 30,000, 40,000, 50,000 इस तरह के कंटेंट की प्राइस है। ठीक है। तो हमने ये जो चैनल बनाया है, इसमें आपको कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जीरो इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पे। और ये चैनल जो है बेसिकली जो यूपीएससी से सेलेक्टेड वाइस प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल्स हैं, उनकी हेल्प से बनाया है। उन्होंने किस तरह से तैयारी करी थी, उनका क्या कंटेंट था, वही कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। हमने इसके लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। वह जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। उसमें यूपीएससी सेलेक्टेड वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑलरेडी कनेक्टेड है, वो अपने एक्सपीरियंस, अपना कंटेंट वहां पे शेयर करेंगे आपके साथ। तो आपको कहीं भी 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, बस आपका इस वैकेंसी को, इस जॉब को लेने में जो खर्चा आएगा वो 25 रुपये आएगा। 25 रुपये इस फॉर्म को भरने की फीस है, बाकी कोई खर्चा नहीं है। आपको तैयारी करेंगे फुल फ्लेज से, 3 महीने आपको टाइम मिलेगा, और आप पूरी तैयारी के साथ जो है एग्जाम में जाना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, और प्रिंसिपल की कितनी है, वाइस प्रिंसिपल की कितनी है। तो अगर बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो आपको बताया था 124 टोटल वैकेंसीज है। 124 में 69 वैकेंसी जो है जनरल की है, 11 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 18, 16 एससी की, और एसटी की 10 है। इसमें मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको 37 पोस्ट पे लड़ाई लड़नी है, और अगर आप फीमेल है तो आपकी लड़ाई जो है 32 सीटों के लिए है। ठीक है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए जो 7 और 4 हैं, ओबीसी के लिए 7 और 11 हैं, एससी के लिए 13 और 3 हैं, और एसटी के लिए 8 और 2 हैं। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, 72 वैकेंसीज जो है यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए हैं, और 52 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। टोटल 124 वैकेंसीज हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, जिसमें यहाँ पे अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट है, तो उनके लिए भी 7 वैकेंसीज रिजर्व होनी है। ठीक है, 7 वैकेंसी पीडब्ल्यू डी वाले कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, आप देख सकते हैं, पीडब्ल्यू बी डी कैंडिडेट जो है उनके लिए वैकेंसीज जो है टोटल 7 वैकेंसीज उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्व की गई हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट की कैटेगरी वाइज पहले बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्ट है कैटेगरी वाइज। ये वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है यहाँ पे। तो वाइस प्रिंसिपल की टोटल वैकेंसी जो है वो 704 वैकेंसीज है, जिसमें 287 जनरल कैटेगरी के लिए है, जिसमें 150 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट को जो है लड़ाई लड़नी है 150 पोस्टों पे, जिनमें से एक पोस्ट आपकी होगी। और 137 वैकेंसी जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, 364 टोटल वैकेंसी मेल के लिए, और 340 फीमेल कैंडिडेट के लिए। ईडब्ल्यूएस में 71 है, ओबीसी में 189 है, 103 जो है एससी के लिए, और 54 वैकेंसी एसटी के लिए है यहाँ पर। तो ये तो हो गई हमारे पास वैकेंसीज की बात। इसमें जो है 28 पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल में 7 जो है रिजर्व प्रिंसिपल में है, वाइस प्रिंसिपल में 28 पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले प्रिंसिपल की पोस्ट की बात कर लेते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट की बात कर लेते हैं, एज एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो जो प्रिंसिपल पोस्ट है भाई, प्रिंसिपल पोस्ट के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल पोस्ट पे हमारे पास जो एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले क्या एलिजिबिलिटी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा नहीं
चलेगा कि आप पीजीडीसीए कर लिया आपने या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है किसी में, वो नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो मास्टर डिग्री और बीएड भी होना चाहिए साथ में। ठीक है, साथ में क्या होना चाहिए, बीएड, दोनों की दोनों क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, इसेशनल है, नेसेसरी है। मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, एज ए वाइस प्रिंसिपल या पीजीटी या टीजीटी, आप किसी भी पोस्ट पे हो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज में हो, कहीं का भी वो चलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास एक्सपीरियंस की प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दी हुई है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी इंटरव्यू वगैरह के लिए, शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है पीएचडी की हुई है, आपने डॉक्टरेट की डिग्री है, पीएचडी है, या आपका एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज का है किसी भी हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में या इंटरमीडिएट कॉलेज में, ठीक है, तो ये आपके पास है। ये डिजायरेबल है, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड और सिलेक्शन में उपयोगी हो सकती हैं ये चीजें। ठीक है, वहां पे अगर जो है हमारे पास ये उस केस में है, इसमें लिखा हुआ है अगर मान लिया जो मान लिया उनको ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, तो ज्यादा कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आ गए, रिटन टेस्ट पास कर लिया, तो वहां पे फिर वो डिजायरेबल की कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है इसके बाद अगर हम एज की बात करें, एज लिमिट क्या है, तो प्रिंसिपल के लिए एज लिमिट बहुत है। ठीक है भाई, यहाँ पे 50 साल की एज लिमिट जनरल वालों के लिए दी हुई है, 53 की ओबीसी के लिए है, 55 की एससी एसटी के लिए है। ठीक है, ये एज लिमिट है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 10 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी वो तो रिटायरमेंट तक जब मर्जी जब तक कर सकते हैं, 10 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, मैक्सिमम लेकिन 56 है, उनका भी मैक्सिमम 56 है भाई। 10 साल का रिलैक्सेशन का मतलब 6 साल का ही मिला है, कहने को 10 साल हो गया है। ठीक है, पे स्केल आपको बताया था 7 पे, वो इसका पे स्केल की अगर बात करें तो पे स्केल जो है लेवल 12 है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 12 की ये जॉब है हमारे पास। ठीक है, प्रिंसिपल के जो काम होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का, एकेडमिक वर्क का, फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, स्कूल एक्टिविटी में ये सारा का सारा होगा। ठीक है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा यहाँ पे। अब वाइस प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्या क्या कंडीशन है, एज लिमिट क्या है। तो वाइस प्रिंसिपल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लेवल 10 की जॉब है, प्रिंसिपल की लेवल 12 की है, वाइस प्रिंसिपल की लेवल 10 की है। 35 साल जनरल कैटेगरी के लिए है, 38 साल एज लिमिट ओबीसी के लिए है। लेकिन जो गवर्नमेंट सर्विस में है ऑलरेडी डिपार्टमेंट में, तो उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, उनको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी 35 वाले 40 तक हो गए। ठीक है, 38 वाले 43 तक हो गए, 40 वाले 45 तक हो जाएंगे। और पीडब्ल्यूडी वालों को यहाँ 10 साल की एज लिमिट है, 56 मैक्सिमम यहाँ पे भी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी मास्टर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड होना चाहिए। एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 2 साल का पीजीटी के लिए एक्सपीरियंस है, 3 साल का टीजीटी, एज ए टीजीटी वैके। अगर आप टीजीटी पोस्ट पे हैं अभी तो 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी के लिए 2 साल का। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे दी हुई है वाइस प्रिंसिपल के लिए। अब यहाँ पर जो है बेसिकली जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो भी चीज आपका कंसीडर किया जाएगा वो 14 अगस्त तक को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इनका जो है बेसिकली पोस्ट जो है परमानेंट है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए, गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ के अंदर आएंगे। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड यही है, और बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये जॉब है, दोनों की दोनों। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अगर हम बात करें जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, ये ध्यान
ध्यान देने वाला है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एज रिलैक्सेशन, अपर एज में 5 साल की रिलैक्सेशन है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 5 साल की सभी पोस्ट में 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी, एज रिलैक्सेशन होगी उनको अपर एज में, ठीक है, 5 साल की। लेकिन रिलैक्सेशन का सिस्टम आपको देखना है, वो किसके पास हो सकता है, जो सेंट्रल या यूटी गवर्नमेंट में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तभी जो है, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तभी आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और भाई मिनिमम 3 ईयर के एक्सपीरियंस वाला ही फॉर्म भर पाएगा। तो भाई सभी के लिए है मतलब ये एज रिलैक्सेशन, ठीक है। रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है, और उसी कैडर में होना चाहिए, मतलब अभी जो करंटली है उसी कैडर में होना चाहिए वो, ठीक है। तो ये एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। वाइस प्रिंसिपल की लेवल 10 की जॉब होगी। ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे एक बात बता दी जाए, कुछ कंडीशंस है। रिजर्वेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी विल बी प्रोवाइड ओनली दोज कैंडिडेट हु सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यानी ओबीसी केवल दिल्ली वाले माने जाएंगे, ठीक है। ओबीसी ऑल इंडिया लेवल नहीं चलेगा, एससी एसटी ऑल इंडिया लेवल चलेगा, लेकिन ओबीसी कैंडिडेट जो है वो दिल्ली वाले चलेंगे। कैंडिडेट हु सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय अदर स्टेट यूटी विल बी कंसिडर्ड एज जनरल या अनरिजर्व, ये आपको ध्यान रखना है। तो ओबीसी केवल दिल्ली का अलाउ होगा, यहाँ पे ओबीसी ओनली दिल्ली के लिए है, ठीक है। और बाकी जो है हमारे पास वो ऑल ओवर, एससी एसटी ऑल ओवर इंडिया, जनरल ऑल ओवर इंडिया चलेगा। एप्लीकेशन फीस जो है वो कितनी होने वाली है? एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो वो ओनली मात्र 25 रुपए होगी। 25 रुपए इसकी फॉर्म फीस है। वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस जो है वो जीरो है। जीरो मतलब कोई फीस नहीं देनी फीमेल कैंडिडेट को, ठीक है। केवल जनरल वो मेल कैंडिडेट के लिए 25 रुपए भी, नहीं तो फीमेल के लिए वो भी नहीं है, फ्री, उनके लिए सब फ्री है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, अब उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फॉर्म फिल करने का जो तरीका है भाई, सबसे पहले आपको ये वेबसाइट दी हुई है, upsconline.nic.in/ जो है ORA, इस वाली वेबसाइट पे जाना है। ओरा, यूपीएससी का ओरा चल रहा है भाई, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट पे जाएंगे आप, यहाँ पे आपको 4 मॉड्यूल मिलेंगे। कितने मॉड्यूल मिलेंगे? 4 मॉड्यूल मिलेंगे। वो 4 मॉड्यूल्स आपको फिल करने हैं। पहला, आपको अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएशन का होगा। दूसरा, आपको अपनी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा हमारे पास यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तीसरा मॉड्यूल जो होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। फिर आपको फोर्थ मॉड्यूल में जो होगा वो पोस्ट स्पेसिफिक मॉड्यूल होगा आपका, पोस्ट स्पेसिफिक मॉड्यूल। मतलब ये मॉड्यूल जो है हमारे पास, ये कॉमन मॉड्यूल है, ये सभी को करने हैं, ठीक है। चाहे वो वाइस प्रिंसिपल के लिए करना कर रहा हो, प्रिंसिपल के लिए कर रहा हो, सभी के लिए कॉमन मॉड्यूल होते हैं। अकाउंट क्रिएट करना होगा पहला, फिर रजिस्ट्रेशन करना, फिर एप्लीकेशन फॉर्म अपनी डिटेल भरनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको फिर जिस पोस्ट के लिए जाना उस पोस्ट की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जब आप ऑनलाइन में रजिस्टर कर लेंगे। ये जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे आपको एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसको यूआरएन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको भाई, कि ये वेबसाइट है, यहाँ पे पेन पेपर बेस्ड तो एग्जाम होना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म फिल करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ रखने हैं फॉर्म फिल कर। एक तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, यानी 10th की मार्कशीट आप रखेंगे। एक आपको मास्टर डिग्री का प्रूफ आपको रखना है, ठीक है। तीसरा, आपको बीएड का सर्टिफिकेट रखना है, बीएड का, ठीक है, उसकी डिटेल रखनी। अगर आप कैटेगरी से करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा,
ये डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड करने, कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो एज रिलैक्सेशन के लिए भी आपको सर्टिफिकेट दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन का आपको सर्टिफिकेट करना होगा। अगर आपको एक्सपीरियंस तो करना ही है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे अपलोड करनी। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसको पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है। ठीक है, अगर आप कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे पीएचडी नेट वगैरह आपने किया हुआ है, तो आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। उसके बाद जो फोटोग्राफ होगा आपको, वो लाइव, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो लाइव कैप्चर होगा आपका। ठीक है, फोटोग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, लाइव कैप्चर होगा, फोटोग्राफ लाइव कैप्चर होगा। लाइव कैप्चर मतलब आपको फोटोग्राफ ऐसा नहीं कि खिंचवा के आप लाइव उसका फोटो खींच के आप अपलोड कर रहे हैं, नहीं, लाइव कैप्चर होगा आपका फोटो। ठीक है, ऑनलाइन आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे कैप्चर करके वहीं से अपलोड कर देंगे। ठीक है, जिससे भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो लैपटॉप वगैरह से, तो वहां से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक वैलिड फोटो आईडी भी देनी होगी। ठीक है, जैसे आधार कार्ड वगैरह, वो भी आपको करना है। सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं आपको, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ठीक है, सिग्नेचर देने, एक आईडी देनी, वैलिड आईडी, आधार कार्ड वगैरह या पैन कार्ड वगैरह आप दे सकते हैं, आधार कार्ड दे देंगे। आधार कार्ड की सलाह दी हुई है इस नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो फॉर्म सबमिट करने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो चीजें आप ध्यान से समझ लो। तो एप्लीकेशन आपने भर लिया, विड्रॉ नहीं होगा। एक बार भर गया वो कैंसिल नहीं कर सकते उसको। किसी फील्ड में करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन मतलब अलाउ नहीं होगा, तो ध्यान से करना है एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद। ठीक है, अच्छा, यूआरएन जो मिलेगा आपको, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको एक बार एडिट करने की फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन प्रोफाइल के बाद चेंज करने से पहले आपको सबमिट एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सबमिट बटन दबाने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखना, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जेंडर, पोस्ट, अपलोडेड डॉक्यूमेंट सभी केयरफुली वैलिडेट कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकलेगा जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट भी रख लेना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, और सभी एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट जो हैं उनको फिर आपको बस अपने पास रखना है, यूपीएससी को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो शॉर्ट लिस्टेड या इंटरव्यू के टाइम पे आपसे ये मांगे जा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है दो स्टेज होंगी। पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज पे क्या होना है, दो स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहले में आपका रिटन टेस्ट होगा और दूसरे में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन स्टेज, स्टेज नंबर वन, स्टेज नंबर वन क्या है, आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है। ठीक है, उसको हम सीआरटी या आरटी बोलते हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट या सीआरटी कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये होगा। स्टेज टू चलेगी, जो आपकी स्टेज टू जो है उसमें आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा। जो हमारे पास इनमें इसकी वेटेज होगी, वो फाइनल मेरिट के लिए 75% आपके इसमें माने जाएंगे और 25% का वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। ठीक है, तो केवल इंटरव्यू के भरोसे सिलेक्शन नहीं होगा आपको भाई, 75% वेटेज है किसकी, रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट में अच्छे नंबर लाने बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि रिटन टेस्ट कब होने वाला है। आपको बताया था कि 1 नवंबर 2026 को रिटन टेस्ट होने वाला है, 1 नवंबर 2026 को। इस पेपर में का पैटर्न क्या होगा, सीआरटी का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ये कितने का होगा, 2 घंटे का। किस तरह का होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे मतलब। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आएगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चंस लिखे होंगे, लेकिन हिंदी के क्वेश्चन हिंदी में रहेंगे, इंग्लिश के इंग्लिश में ही रहेंगे। सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क के होंगे। 300 मार्क्स का पेपर होगा, 300 मार्क्स का। ठीक है, 120 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, 120 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक है, और 300 मार्क्स के क्वेश्चन
होंगे वे हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली जो नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। यानी 3 क्वेश्चन गलत होने पे एक क्वेश्चन गायब हो जाएगा आपको। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखना। 2 घंटे 300 मार्क्स के हैं, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे। जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एज लिमिट के बारे में, मिनिमम सेशनल, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको सारी चीजें मैंने समझा दी हैं। ठीक है, किसी को कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ समझ नहीं आया हो, आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें आप। ठीक है, और जिससे सबको हेल्प मिले पढ़ाई में भी। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बेसिकली हम बात करते हैं कि किस तरह का आपके पास जो है सिलेबस होने वाला है। तो सिलेबस जो है इसमें आपको दिया होगा, मार्किंग स्कीम हमने बता दी है आपको, 1/3 की होनी है। मोबाइल फोन अलाउ नहीं होंगे, इंस्ट्रक्शंस आपके पास हो गई हैं ये सारी चीजें। ठीक है भाई, और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं स्कीम। ये आपको बताया टेस्ट 2 घंटे का होगा, इक्वल मार्क्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ठीक है, 300 मार्क्स का होगा, और आपका 1/3 की रॉन्ग आंसर पे पेनल्टी लगेगी। सिलेबस पे आ जाते हैं। तो सिलेबस में हमारे पास क्या सिलेबस रहने वाला है, तो इसमें हमारे पास जनरल नॉलेज आएगी, इंक्लूडिंग कंटेम्प्रेरी सोशल इकोनॉमी और कल्चरल इशू से रिलेटेड है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स पूछे जाएंगे आपको, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, यानी मैथ और रीजनिंग भी। एजुकेशनल पॉलिसीज है, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन है, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से आएंगे, ऑफिस प्रोसीजर, पैडागोजी इन एजुकेशन और डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे होने वाले हैं। ये जो सिलेबस है ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों पोस्ट के लिए सेम ही सिलेबस है, कंबाइंड सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग की वेटेज नहीं बताई गई है कि कौन से उसमें क्या रहेगा। ठीक है, कौन से टॉपिक से कितना आएगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का हमने एनालिसिस करके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई आपको मिनिमम मार्क्स कितने लाने हैं। तो जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स या उससे ज्यादा होने चाहिए, 50 से कम है तो आप जो है वैसे ही खत्म हो, बाहर हो गए। ओबीसी के लिए 55, SC ST के लिए 40 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ये मिनिमम परसेंटेज नहीं है 300 में से, ये मिनिमम मार्क्स दिए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सुटेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग इन वेरियस कैटेगरी इन फिक्स अंडर। ठीक है, तो 50 एंड अबाउ इस तरह से यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो इंटरव्यू हमारे पास कितने मार्क्स का होना है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होना है, और रिटन टेस्ट 300 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जो अभी हमने बताया एक बार। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर, टोटल वैकेंसी, प्रिंसिपल, ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। ठीक है, उन चीजों के ध्यान रख के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड गाइडेंस, आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आती है, फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आती है, आप पूछ सकते हैं। सिलेबस का एनालिसिस करके हम देंगे आपको, टॉपिक वाइज जो है आपको कंटेंट मिलेगा सारा, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, CCS से रिलेटेड, ऑफिस प्रोसीजर, एजुकेशनल पॉलिसी, पैडागोजी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल लिटरेसी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी, प्रैक्टिस MCQ भी, और जो सेलेक्टेड वाइस प्रिंसिपल्स हैं उनकी गाइडेंस भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट के साथ शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे जोड़िए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भी, जिससे सबके रिव्यू आए, क्योंकि आप सब जो है काफी इंटेलिजेंट है। ठीक है, काफी एक्सपीरियंस है, तो आप सभी के एक्सपीरियंस से सबको फायदा मिलेगा। ठीक है, चाहे आपके एक्सपीरियंस से किसी का एक क्वेश्चन भी सही होता है
ठीक है, तो वो उसके लिए आप भी भागीदार हो उसके लिए। तो सब मिलजुल के तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो सभी अपने इनपुट देंगे, सभी अपने रिव्यू देंगे। वहाँ पे कॉमन चैनल भी है, ग्रुप भी है, आप सब जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दीजिए।